होपफुली अच्छा कर रहे होगे। अच्छी मूव थी मार्केट में, आप लोग का अच्छा दिन रहा होगा। आज देखते हैं मार्केट में क्या एक्शन रहा। सबसे पहले तो ऑनेस्ट होते हैं। मैं हर वो पॉइंट आपसे डिस्कस करूंगा जो हम कर सकते थे, जो गलतियां हम कर सकते थे, जो मैंने टेलीग्राम पे किया, जो आप लोगों को आज दिन भर मैंने कमेंट्री में बताया, वो सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। और लकीली आज ऐसा भी कोई चीज नहीं हुई मुझसे जो छूट गई हो। हर चीज टू द पॉइंट हुई है लकीली। और ऐसा दिन हर ट्रेडर के लिए रोज ऐसा नहीं होता। तो हम वन बाय वन सारे बातें स्टॉप लॉस हंटिंग के नजरिए से भी बात करेंगे और बेसिक प्राइस एक्शन की भी बात करेंगे, और जो आपको बहुत मदद मिलेगी, क्योंकि ये जो पोस्टमार्टम है ना चीज़ों का, ये काफ़ी मदद करता है आपको एज ए ट्रेडर ग्रो करने में। दोस्तों, जब हम स्टॉप लॉसेस की बात कर रहे थे तो कल आपको पता था कि स्टॉप लॉसेज इधर है, स्टॉप लॉसेज इधर है। अब कई लोग ना, अब आपको समझाएंगे कि यहाँ पे बाय, यहाँ पे सेल नहीं करना था आपको। तो क्या आपको पता था क्या मार्केट इतना ऊपर जाएगा? क्या आप सेल पोजीशन यहाँ पर नहीं लेते? क्या आपके पास ऐसी चीजें है कि यहाँ पे आप सेल पोजीशन नहीं लेते? और मैं सेल पोजीशन पे गया ऑनेस्टली। मैंने जब 9:15 पे मैंने जब मैसेज छोड़ा था तो आपसे बोला था कि बायस मेरा सेल सेल साइड है, राइट। स्टॉप लॉसेज इस एरिया में थे, स्टॉप लॉसेज इस एरिया में थे। मार्केट क्या किया, पहली कैंडल और जो भी स्टॉप लॉसेज हैं ऊपर हैं, मतलब निफ्टी में जो भी स्टॉप लॉसेज हैं ऊपर है। और मार्केट में क्या हुआ, जो जो हम मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है वो क्या चल रहा था कि मार्केट में जो है निफ्टी ने ब्रेकआउट दे दिया, निफ्टी ने इस लेवल का ब्रेकआउट दे दिया ऊपर। अब कोई स्टॉप लॉसेज यहाँ पे बचे नहीं। टेक्निकली मैं ये सोच रहा था कि इस मूव से ये लोग भी आउट हो गए होंगे मार्केट से, राइट। ये लोग भी मार्केट से आउट हो गए होंगे। तो उसके बाद जो मार्केट है अब यहाँ से एक ब्रेकआउट भी दे चुका है, तो डेफिनेट सी बात थी कि निफ्टी में यह ब्रेकआउट नहीं होता। और मार्केट ने इनके स्टॉप लॉसेज यहाँ पे कुछ ऐसा रिजेक्शन भी नहीं दिखाया था कि मार्केट यहाँ पे सेलिंग करना चाहता है। अगर यहाँ पे रिजेक्शन और ऊपर जाता, मार्केट रिजेक्शन दिखाता, फिर लगता है कि हाँ मार्केट ऊपर जा सकता है, तो मैं सेल पोजीशन में चला गया। ठीक है, मैं स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। और उसके बाद क्या हुआ, मेरी पोजीशन थी निफ्टी में। और जनरली मैं आजकल निफ्टी पे काफी ट्रस्ट कर रहा हूँ कि निफ्टी में अच्छी मूव्स आ रही हैं, क्योंकि बैंक निफ्टी थोड़ा सा स्टक कर रहा है। मीन्स निफ्टी जो है थोड़ा सा पहले ब्रेकआउट हो जा रहा है, उसका अच्छी मूवमेंट दे रही है, फिर उसके बाद बैंक निफ्टी उसे फॉलो कर रहा है। यहां से सेल पोजीशन के लिए बोला था। और फिर उसके बाद यहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा इस सेल पोजीशन से बहुत इम्प्रेस नहीं था। लाइक मतलब मुझे पता था कि जो मेरा ऑल ओवर वॉइस जो बायस है वो है पॉजिटिव। तो टेम्परेरी एज ए सेल हंटर हम लोग क्या करते हैं, एक क्विक मूव कैच करते हैं, तो उस लिहाज से ये सेल पोजीशन थी। लेकिन जब मार्केट जब मार्केट इस लेवल का ब्रेकआउट किया, तो तब भी मैंने बोला आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग ए बिग मूव, राइट। इसका ब्रेकआउट हो गया था और उसके बाद आप देखते हैं यहाँ पे, तो ये यहाँ पे झूलने लग गया, क्योंकि एक इंडेक्स का अगर यहाँ पे ब्रेकआउट हो गया ना, आप हमेशा देखोगे दूसरा इंडेक्स क्या करेगा, होल्ड करेगा। क्यों? क्योंकि अब क्या हो रहा है, ये जो आप जैसे मान लो आप बैंक निफ्टी ट्रेड करते हो। अब क्या हुआ, जब निफ्टी में आप सभी जब निफ्टी गिरता हुआ देख रहे हैं, तो जनरल क्या धारणा होती है कि बैंक निफ्टी में भी अब पोजीशन बननी शुरू होती है। किसकी पोजीशन? सेल पोजीशन। अगर वो सेल पोजीशन बनाएंगे तो उनको सेलर्स के स्टॉप लॉसेज ऊपर मिलते जाएंगे, तो बाई की तरफ सेल की तरफ जाने के बजाय मार्केट बाई की तरफ जाता है, राइट। ये बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर है। तब ये आपको कैसे ध्यान रखना है कि जब भी कोई सेल से एक इंडेक्स अगर ब्रेकआउट दे देता है, दूसरा इंडेक्स क्या करता है, होल्ड करता है, रुक के चलता है। अगर थोड़ा मैंने यहाँ पे इंतजार किया, इंतजार जब ये होल्ड करना शुरू कर दिया, यहां से भी ये ब्रेकआउट हो गया, तो मैंने यहां से बाय के लिए बोला था, आपको सबको बोला था, राइट। तो अब
हमारी पोजीशन, और इसको फिबोनाची भी लगाते तो डेफिनेटली ये फिबोनाची का अगर लेवल, सॉरी, अगर आप फिबोनाची का लेवल देखते यहाँ पे तो आप समझ आ जाता कि ये एक बहुत ही आइडियल बाई सिचुएशन थी, राइट। इससे अच्छी बाई सिचुएशन नहीं हो सकती थी, राइट। और उसके बाद मार्केट ने क्या किया, इस लेवल को क्या किया, इस लेवल पे अपने जो कल के लेवल पे था, ये वाले लेवल पे यहाँ पे एक अक्यूमुलेट हुआ है मार्केट। और देखो, अब एक और बात, अगर मान लो किसी ने यहाँ से बाई ली, यहाँ पे अगर कोई, मान लो आप बुक करना चाहते हो ना, तो आपका बुक बनता है यहाँ पे। किसी को नहीं पता होता है कि इतनी बड़ी मूव आएगी मार्केट में, लेकिन 19500 के ऊपर एक रिस्क ही ले सकते थे आप कि जैसे ही ये लेवल सस्टेन करेगा, ये लेवल ब्रेक होगा, तो क्या होगा, यहाँ पे लोगों ने स्टॉप लॉसेज रखे होंगे, तो ये एक शॉर्ट कवरिंग रैली की तरह आपको दिखेगी, राइट। तो यहाँ पे ये पैनिक जो आज बन गया, लेकिन एज ए ट्रेडर जब आपको कुछ नहीं पता होता है तो आपको यहाँ पे पता होगा कि हाँ, यहाँ पे रिजेक्शन ले रहा है, ये अच्छी बात थी, सस्टेन हो रहा था, रिजेक्शन ले रहा था, लेकिन ये गारंटी नहीं थी कि ये मूव आएगा, राइट। तो ये आप यहाँ पे क्लियर कर सकते थे, यहाँ से बाय लेने के बाद आप यहाँ भी बुक करते तो एज ए ट्रेडर आपको दुखी नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड नहीं मिला, ये जो सेल पोजीशन थी ना, यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड नहीं मिला, लेकिन आपने पोजीशन स्विच की, मैंने पोजीशन स्विच की है, तो पोजीशन स्विच करने से फायदा क्या हुआ कि जो हमारा रिस्क रिवॉर्ड था अब दूसरे ट्रेड में हमको मिल गया, राइट। दोस्तों देखो, एक चीज आपको हमेशा याद रखनी है कि मार्केट ना थोड़ा हमारे हिसाब से नहीं चलता, क्योंकि यहाँ पे क्यों मुझे एग्जिट करना पड़ गया, यहाँ बैंक निफ्टी, यहाँ जो है निफ्टी जो है, यहाँ ब्रेकआउट हो गया, और यहाँ पे बैंक निफ्टी क्या है, यहाँ पे एक 0.67% पे यहाँ पे होल्ड होना शुरू हुआ। तो ये डाउट क्रिएट हो गया कि हाँ मार्केट, जबकि मेरा जो ओरिजिनल बायस था मार्केट का, जब आपने कल प्रेडिक्शन वीडियो भी देखी होगी, तो वो बुलिश का था, राइट। बहुत रीजन है बुलिश होने की, बहुत रीजन है। और एक चीज आपको हमेशा याद रखनी, हर चीज स्टॉप लॉस के हिसाब से नहीं है कि स्टॉप लॉसेज यहाँ होंगे, स्टॉप लॉसेज वहां होंगे। बेसिक प्राइस एक्शन आपको आना चाहिए। अगर जिस दिन आप बेसिक प्राइस एक्शन भी सीखोगे, उस दिन आपको बहुत मदद मिलने वाली है। क्यों बोल रहा हूं ऐसा, आप देखोगे मेरे टेलीग्राम पे, देखोगे कंटिन्यूअस चार्ट में आपको पोस्ट कर रहा था, राइट। मैंने निफ्टी के चार्ट कंटिन्यूअस थोड़ी थोड़ी देर बाद पोस्ट कर रहा था, और इसी को यहाँ पे जो निफ्टी की पोजीशन थी, क्योंकि सेलर्स जो थे, इस टॉप पे सेलर्स थे, तो इस लेवल का क्या था, सेलर्स थे यहाँ पे, तो एक मूवमेंट बनती थी क्योंकि मार्केट ऊपर की तरफ जाता, और जिसने इस लेवल को सेल किया था वो भी यहाँ पे ट्रैप हुए, राइट। और यहाँ पे भी, क्योंकि यहाँ पे क्या था, एक क्लोजिंग थी, यहाँ से भी सेल पोजीशन बनी होगी, तो यहाँ से भी एक मूवमेंट आई, तो निफ्टी क्या कर रहा था, बैंक निफ्टी के पोजीशन को जस्टिफाइड कर रहा था। इससे पहले हम ये फॉल का डिस्कशन करते हैं। कई लोगों ने यहाँ से फॉल से एंट्री ली होगी, डेफिनेटली ली होगी, ठीक है। इस पोजीशन पे मार्केट कितने बजे, 10:10 पे, राइट। अब 10:10 पे बैंक निफ्टी क्या कर रहा था, उसके पहले वो देखते हैं, फिर उसके बाद मैं जो समझाना चाह रहा हूँ, क्यों आपके लिए बहुत जरूरी है आपका प्राइस एक्शन समझना, प्राइस एक्शन समझना कितना जरूरी है। देखो दोस्तों, अब यहाँ पे इस हिसाब से आप देखो 3960, ये एक साइकोलॉजिकल नंबर है। यहाँ पे आप पोजीशन बना सकते थे। देखो यहाँ पे क्या हुआ, हल्का सा एक ब्रेकआउट हुआ है, यहाँ बायर्स एक्टिवेट हुए हैं, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे एक्टिवेट हुए हैं, और उसके बाद यहाँ देख रहे हो आप, ये जो कल भी था ना, कल भी एक फर्स्ट ब्रेकआउट था, आज भी थोड़ा सा एक ब्रेकआउट दिया है। और मैं नहीं मानता कि, देखो मेरे कुछ अपने पैटर्न्स हैं जिन्हें मैं फॉलो करता हूँ, यहाँ भी एम पैटर्न है, लोग बोलते हैं एम पैटर्न फेल हो जाएगा, लेकिन हर सर्कमस्टांसेज में एम पैटर्न फेल नहीं होता, राइट। कोई ना कोई कंटेक्स्ट मार्केट में है जो एम पैटर्न को भी सस्टेन कराता है, राइट। एम पैटर्न भी सक्सेस होते हैं, हर पैटर्न सक्सेस होता है, लेकिन उसकी अपनी अपनी एक तरीका है उसको ट्रेड करने का। तो आप हमेशा ये नहीं बोल सकते कि भी कोई भी पैटर्न मार्केट में जो भी बन रहा है वो फेल ही होगा, राइट। चलिए, तो हम वजह क्या थी,
इसको शॉर्ट करने के ऊपर, क्योंकि ऊपर भी स्टॉप लॉसेज नहीं थे, ऊपर भी स्टॉप लॉसेज नहीं थे। और उसके बाद जब ये वाला मूव आया ना, यहाँ एक सपोर्ट पे आके जो बाइंग हुई है, ये एक इनकरेजिंग है, राइट। इनकरेजिंग क्यों है? यहाँ पर बाइंग हो रही है, तो हो सकता है अगर ये वाला लेवल टूटेगा तो ये एक अच्छी मूव नीचे को मार्केट को आएगी। देखो, आपके दिमाग में जब भी आप ट्रेड कर रहे हो, देखो, या तो आप यहाँ से ट्रेड लेते, यहाँ बुक कर लेते, या फिर आप एक पुल बैक यहाँ पे इसके पुल बैक पे यहाँ पे ट्रेड लेते, तो ये उम्मीद करते कि ये ब्रेक होगा, तो आपको रिस्क कहीं ना कहीं लेना होगा, ठीक है। और ये किस चीज से आएगा? प्राइस एक्शन से आएगा। प्राइस एक्शन आपको आना चाहिए, हर हाल में आना चाहिए, बहुत जरूरी है प्राइस एक्शन का आपको आना, राइट। होपफुली चीजें आपको क्लियर हो रही होंगी। देखो, हर चीज मैं प्राइस एक्शन से ही बोल रहा था, राइट। अब एक बहुत इंटरेस्टिंग सा फैक्ट बता रहा हूँ। एक अच्छा सा ट्रेंड लाइन आ रहा था 15 मिनट पे, करीब करीब इस पॉइंट पे, राइट। इसका ब्रेकआउट भी हो गया और मार्केट में मैंने वो चार्ट बनाया था, ऐसे बनाया था, और मार्केट ऐसे जाएगा, राइट। और कंटिन्यूअस मार्केट आज वैसे ही गया है। दूसरा चार्ट मैंने क्या बताया था आपको? एक मार्केट ऐसा पैटर्न बना रहा है और उसके बाद ऐसे पैटर्न बना रहा है, ठीक है। तो ये भी मैंने बताया, और मार्केट तब भी ऊपर गया। देखो, जो चीजें हैं साफ, मैंने जो भी आपसे बोला है आज हुआ है, आज एक्चुअली हुआ है। आज मेरे पास समय था, आप लोगों के साथ मैंने थोड़ा सा समय टाइम स्पेंड करना चाहता था, क्योंकि आप लोग जुड़े हो यहाँ से मेरे ग्रुप से। और दूसरा एक पैटर्न मुझे ये भी नजर आ रहा था इस तरीके से, तो ये भी मैंने आपको बताया था और लास्ट तक होल्ड करने को बताया था, राइट। और हमने इस पोजीशन पे सारी अपनी अपनी पोजीशन क्लोज कर दी थी दोस्तों। इसलिए बोल रहा हूं, जो ये प्राइस एक्शन की स्किल्स है ना, अगर आप मार्केट में अगर ये सब आपको नहीं पता होंगी, तो फिर मतलब अ, आप नहीं कर सकते। हर चीज स्टॉप लॉस हंटिंग ही नहीं काम आएगी आपको। साइकोलॉजिकल लेवल, आपकी मार्केट की साइकोलॉजी क्या है, हर बंदा जो भी है सेटअप के पीछे भाग रहा है। मैं हर किसी को सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ लॉजिक्स, राइट। अगर आपके पास लॉजिक है तो आप ले सकते हो ना ट्रेड। आप मॉर्निंग में देखो, अब मॉर्निंग में अगर आपके पास लॉजिक नहीं होता, ठीक है, इवन आपका सेल सेटअप फेल हो गया, राइट। मॉर्निंग में क्या हुआ? आप फेल नहीं कर सकते। आपका सेल सेटअप अगर निफ्टी में हुआ तो अच्छा रिजल्ट दिया होता है इसने, ये आपका एक अच्छा रिजल्ट मिल गया। यहां से बाई हमने क्विकली शिफ्ट क्यों किया? क्योंकि हमारी साइकोलॉजी काम कर रही थी। अगर हम सेटअप पर बैठे रहते, बैंक निफ्टी के हिसाब से हम सेटअप पर बैठे रहते, तो क्या होता? आपका एसएल हिट हो जाता, राइट। कैसे एसएल हिट हो जाता, ये भी दिखा देता हूं कैसे एसएल हिट हो जाता। तो आपकी, यानी आपकी, देखो दोस्तों, आप कैसे भी काम करो, मुझे नहीं पता कि कैसे काम कर रहे हो आप, कैसे करोगे, पर मैं जो बोल रहा हूँ कि कितना जरूरी है ये सब। देखो, मेरे मैक्सिमम जो ये मैंने यहाँ पे सेटअप बताया, ये वाला बताया, ये मेरा अपना सेटअप्स है, क्योंकि मैं ये जो कुछ ट्रैपिंग है, जैसे बुल ट्रैप है, बियर ट्रैप है, इन सब ट्रैपिंग के हिसाब से मैं डिसाइड करता हूँ कि मुझे कहाँ पे एंट्री लेनी। हर जगह स्टॉप लॉस ढूंढने चलेंगे, ठीक है। यहाँ पे स्टॉप लॉसेज ऊपर थे, राइट, ऊपर थे, मार्केट को ऊपर जाना था, राइट, नीचे कोई स्टॉप लॉस है, लेकिन आपको एटलीस्ट कहाँ से इंटर करना है, क्या बेस है आपका, वो तो पता होना चाहिए, राइट। मान लो आपको ऊपर स्टॉप लॉसेज भी थे, तो स्टॉप लॉसेज आप मान लो यहाँ से आप एक फिबोनाची लगाते, तो कितना आप उम्मीद करते ना, आप यहाँ तो बुक करना ही होता, इस जगह पे बुक करते हैं, या आज एक्सपायरी है, आप सोचिए अगर आप एक्सपायरी है, कोई यहाँ पे स्टॉप लॉस अवेलेबल भी होंगे, तो इतना मार्केट ऊपर आने के बावजूद आधा प्रीमियम तो वैसे ही गल गया उनका। तो सोचने वाली बात है, ठीक है। उसके बाद यहाँ भी मैं कंफर्म था पूरा दिन। आप हमारे जो टेलीग्राम चैनल है उस पर देखिए, एक बार देखिए, प्लीज देखिए, एक एक स्टेप, कितना मार्केट ऊपर जाएगा, कितना मूवमेंट आएगी मार्केट में, हर चीज डिफाइंड है आज के दिन में। क्योंकि मेरे पास अच्छा समय था आप लोगों के साथ थोड़ा क्वालिटी समय देने के लिए, तो मैंने हर चीज की मार्केट में, और हर चीज सक्सेस। ये वाला मैंने ट्रेड नहीं लिया था, लेकिन एज ए स्टॉप हंटर ये ट्रेड बनता है।
ठीक है, बनता है। क्यों? मैंने रीजन बता दिया। ऊपर साइकोलॉजिकल लेवल है, एक साइकोलॉजिकल लेवल है, ठीक है, और एक्सपायरी का दिन है। मार्केट ऐसे हवा में ऊपर नहीं जाएगा, राइट। मार्केट मार्केट जिस तरीके से यहाँ से हवा में जा रहा है ऐसे करके, हवा में जाने का कोई लॉजिक नहीं है। जा तो कुछ भी कर सकता है मार्केट, चाहे तो 100-200 पॉइंट, फिर भी मतलब हम अपनी अपॉर्चुनिटीज कैसे तलाश रहे हैं मार्केट में। सिर्फ स्टॉप लॉस हंटिंग ही ऐसा नहीं है। तो हम बात कर रहे थे कि मार्केट में अगर आपके पास लॉजिक्स हैं तो कुछ भी कर सकते हो। अगर लॉजिक नहीं होते तो आप मार्केट में यहाँ बैठे रहते, यहाँ बैठे रहते, क्योंकि आपको तो पता है आपको एक शॉर्ट अपॉर्चुनिटी मिल चुकी है। अब मार्केट में आपको एक अच्छा प्रॉफिट मिलने वाला है, कम से कम इसका ब्रेकआउट करके देगा मार्केट। अब आप इस स्विच को कर पाते नहीं। ये टेक्निक्स, ये जो एक फ्लेक्सिबिलिटी मार्केट में आएगी, वो किससे आएगी? आपकी आप में जो लॉजिक्स क्लियर होंगे आपके, उस हिसाब से आए। अब आप यहाँ पे कैसे सोचते हो? देखो, अब यहाँ पे क्लोजिंग है, क्लोजिंग का ब्रेकआउट हो चुका है, राइट। तो यहाँ पे जब ब्रेकआउट हुआ था, मैं क्यों सेल साइड गया? यहाँ पूरा मार्केट ऊपर तक नहीं गया था, क्योंकि यहाँ ब्रेकआउट हो चुका था बैंक इसमें। तो यहाँ ब्रेकआउट नहीं होगा, तो मार्केट यहाँ पे होल्ड करा है, तो यहाँ से मैंने सेल एंट्री मारी। अब दोस्तों देखो, आपको फिर से मैं बता रहा हूँ, सेटअप्स बदलते जाएंगे। मार्केट इतना जल्दी अपने गियर चेंज करता है कि अगर लॉजिक होंगे तो आप सरवाइव करोगे। अगर आपने पिन पॉइंट बना दिया मार्केट में कि मैं यहाँ पे एंट्री करूंगा, ये करूंगा, आपको, तब तो आप सिस्टम ट्रेडर हो गए। तो फिर आप इंडिकेटर फॉलो करो, आप किसी इंडिकेटर के भरोसे रहो। अगर स्टॉप हंटिंग मार्केट में करनी है, जो भी आपको सेटअप्स बेच रहा है, अगर सेटअप्स बेच रहा है, तो आप उनके भरोसे अगर अपनी ट्रेडिंग को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो मुझे तो नहीं लगता कि आप सक्सेस होगे। इससे अच्छा तो आपका सुपर ट्रेंड काम करेगा, आपका आरएसआई काम करेगा, कोई ऐसा सिस्टम। देखो, सिस्टम ट्रेडिंग आज के दौर में बहुत सक्सेस है, लेकिन आपको आपको ये आना चाहिए कि कब मेरा ट्रेड एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। आपको कहाँ रिस्क लेना है, उसके लिए आपको सेटअप सीखने से अच्छा प्राइस एक्शन की स्किल सीखिए। अब मैं कुछ ट्रेंड लाइन खींचता हूँ, हमेशा खींचता हूँ, कुछ लेवल्स खींचता हूँ, हमेशा खींचता हूँ। तो क्या मैंने जिंदगी में यही स्टॉप लॉस हंटिंग ही सीखी होगी? नहीं। मैंने मिस्टर चार्टिस्ट अपना नाम क्यों रखा था? क्योंकि मुझे प्राइस एक्शन पसंद था। मैं प्राइस एक्शन के लिए हर कुछ कर सकता हूँ। मैं एम पैटर्न जिस हिसाब से ट्रेड करता हूँ, कोई मतलब बहुत कम ऐसे लोग करते होंगे, ठीक है। मैं जितने भी पैटर्न्स अगर उसको ट्रेड करता हूँ, एम और डब्ल्यू पैटर्न, तो मैं जिस हिसाब से मैं ट्रेड करता हूँ उस हिसाब से बहुत कम लोग करते होंगे। इसलिए मैंने इस एम पैटर्न को अपना बेस बना के यहाँ पे मैं सेल की बात कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास कुछ जेन्युइन पॉइंट हैं। देखो, सबके पास हैं, होने को तो सबके पास है। किसी को डाइवर्जेंस पता होगा एम पैटर्न में, किसी को कुछ, पर कन्विक्शन क्या है? मैंने जो सक्सेस मिली है इन पैटर्न्स को ट्रेड करने में, इसलिए मैं हर पैटर्न को फेल नहीं मानता, ठीक है। कई बार ऐसा होगा, मार्केट पैटर्न बनाएगा और स्टॉप लॉस हंटिंग में आप ये सीखते हो कि पैटर्न फेल हो जाते हैं, लेकिन हर पैटर्न फेल नहीं होगा, राइट। क्योंकि उसके लॉजिक्स अलग होंगे, वो अलग जगह पर बन रहे होंगे। तो आप ये कहोगे कि हर पैटर्न फेल होने पर आप ट्रेड लोगे? नहीं, क्योंकि उसके लॉजिक्स अलग हैं, अलग जगह बन रहा है, अलग डायनेमिक्स है, अलग कंटेक्स्ट है मार्केट का, ठीक है। और उसके बाद क्या है? और जब मार्केट की कुछ ट्रेंड फॉलो कर रहा है, तो उस ट्रेंड को देखना बहुत जरूरी है। तो ट्रेंड लाइन इसलिए मैं फॉलो करता हूँ, राइट। और उसके बाद कहाँ मार्केट चल रहा है, कैसे मार्केट चल रहा है, ये जब प्राइस एक्शन, आपको आइडिया होगा प्राइस एक्शन का कि कहाँ साइकोलॉजिकल लेवल है, ये सब लेवल्स आप खींचे होंगे, तो आप एक बेहतर ट्रेडर बनोगे, राइट। जो भी है, अब मैं डिस्कस करने वाला था कल का ट्रेडिंग प्लान, फिर भी जो भी है वो उतना जरूरी नहीं है जितना ये सब जरूरी था, जितना ये कॉन्सेप्ट आपके लिए जरूरी था कि आपको करना कैसे है। और सेटअप के पीछे भागते रहोगे, जिंदगी खराब हो जाएगी, सच बता रहा हूँ, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वैल्यूबल टाइम। लाइक और सब्सक्राइब करके सब्सक्राइब कीजिए, और बिना कमेंट करे मत जाओ यार, कुछ ना कुछ क्वेरी है डाल दिया करो, क्योंकि जब भी मैं नया वीडियो बनाऊंगा ना आप लोगों के लिए, मैं वो क्वेश्चंस जो है ना वो इंक्लूड कर दूंगा, ट्रस्ट में, ठीक है। थैंक यू सो मच।